Hello students, my name is Sheetal Patel, Silver Bay School, Mansarovar. Today we will continue exercise 8.4 question 1. So, express as rupees using decimals. What is your first question? Express as rupees using डेसिमल्स. ओके, सो पॉइंट का यूज करके इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? 5 पैसे. अब देखो, मैं आप लोगों को एक एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि हमको हमारे पास है पैसे और हमको फाइंड करने हैं रुपीस. तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले स्टेप होते हैं ना कि पैसे के रुपीस में कन्वर्ट करने का. तो हमको एक चीज़ पता है कि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी. इतना हमको पता है. तो अगर मैं आपको एक इक्वेशन जैसा ही बना देती हूँ कि 1 पैसे, अगर 1 पैसे को हमको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो कितने रुपीज़ होंगे. तो ऐसा जब स्टेप लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना. तो 1 × 1 और ये जो फर्स्ट वाला नंबर होता है उसको डिवाइड में लिखते हैं. इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो 1 बन जा 1/100 रुपी. तो इस तरह से आपको पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं. और हमारे पास अभी 5 पैसे हैं तो हम यहाँ 1 पैसे लिखे ना, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 पैसे. तो किस तरह से होगा, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी. तो 5 पैसे इज इक्वल टू कितने रुपी. तो यहाँ 1 के बदले 5 लिखना है. तो सिंपल तुम लोग एक काम कर सकते हो कि 5 पैसे इज इक्वल टू 5/100 रुपी. तो इस तरह से आप लोग जितने भी पैसे उसको ऊपर रख दो और नीचे 100 रखोगे तो आपको वो जो आंसर मिलेगा वो रुपीज़ में मिलेगा. पता चला. यहाँ पे हमने 1 पैसे लिए थे एग्जाम्पल के लिए तो मैंने ऊपर 1 रखा था. अब क्वेश्चन में हमारे पास 5 पैसे हैं तो हम ऊपर 5 रख रहे हैं. तो 5 को 100 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा रुपीज़ होगा. तो इसको क्या करना है, देखो, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल. तो इसको पॉइंट वाले आंसर में कन्वर्ट करना है. तो 5/100 कितना होगा पॉइंट में, यहाँ नीचे 2 ज़ीरो है तो 5 के आगे एक ज़ीरो लगेगा और यहाँ पॉइंट लगेगा. तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए और इसको पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ते हैं, आगे ज़ीरो लगाते हैं. तो 0.05 रुपीज़. अंडरस्टूड. ये है आपका आंसर 1. इस तरह से ये था. अब भी बताओ 75 पैसे इज योर क्वेश्चन बी. तो फिर से अब तो हमको सीधे ही लिखना है कि 75 पैसे इज इक्वल टू, अब यहाँ 5 था तो हमने 5 लिखा था. अब हमारे पास 75 है तो वी विल राइट 75/100 रुपीज़. ठीक है. और इसका आंसर आ जाएगा, नीचे 2 ज़ीरो है, ऊपर हमारे पास 2 नंबर्स है तो बस उनके आगे पॉइंट लगा दो. और पॉइंट अकेला नहीं आएगा, उसके आगे ज़ीरो या कुछ नंबर हो तो नंबर ना हो तो ज़ीरो लगाने का. तो 0.75 रुपीज़. ओके. चलो सी 20 पैसे. तो 20 पैसे इज इक्वल टू 20/100 रुपीज़. अब यहाँ 2 नंबर तो 0.20 रुपीज़. इजी हो गया ना. चलो नेक्स्ट स्टेप 50 रुपीज़ 90 पैसे. क्या क्वेश्चन है, 50 रुपीज़ 90 पैसे. अब रुपीज़ में कन्वर्ट करना है पर यहाँ पे 50 रुपीज़ तो उसने ऑलरेडी दे दिए हैं. तो 50 रुपीज़ 90 पैसे इज इक्वल टू
50 रुपीज़ तो पूरे, और उसमें इसको भी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। 90 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला हमारी पैटर्न, ठीक है। तो ये इतने रुपीज़, तो 50 प्लस, अब ये इसका पॉइंट में कन्वर्ट कर दो 0.90, तो 50 प्लस 0.90 हो जाएगा 50.90 रुपीज़। ये होल नंबर है, यहाँ होल नंबर 0 है, और ये डेसिमल के बाद वाले नंबर इसके बाद में हमने लगा दिए बेटा, ठीक है। देख लो ध्यान से, इस तरह से ये होल नंबर और ये पॉइंट वाला नंबर इसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट है 725 पैसे, 725 पैसे। तो 725 पैसे इज इक्वल टू 725 अपॉन 100 रुपीज़। देखो 100 से ही करना है, वो वाला रूल यहाँ मत लगाना कि 3 नंबर है तो 3 0। वो तो रूल कब लगता है, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर उतनी डिजिट्स होती है तो हम उतने ज़ीरो नीचे लगाते हैं। यहाँ पे वो रूल नहीं है। यहाँ ये वाले इक्वेशन से, ये जो मैंने इक्वेशन आपको दिया है, दिस इज़ द मेन इक्वेशन, उसका यूज़ करके नीचे 100 लगाने का है। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 नंबर, 2 0 या 2 नंबर के आगे डेसिमल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.25 रुपीज़। क्लियर? सो D and E. Now question number 2. Express as meters using decimals. Express as meters, है ना, using decimals। उसमें ए है 15 सेंटीमीटर, क्या दिया है, सेंटीमीटर, कन्वर्ट करना है मीटर में। तो देखो वहाँ पे मैंने पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट किया था ना, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके दिखा दी कि भाई 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। तो 15 सेंटीमीटर, या जैसे इक्वेशन बनाना है तो 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा, तो वहाँ रुपीज़ वाला था वैसा ही है यहाँ पे 1 × 1/100, तो आ जाएगा 1/100, क्या आ जाएगा, मीटर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गई हमारी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब देखो 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15/100 मीटर, बराबर। सेम जैसे पैसे का रुपीज़ में था वैसे सेंटीमीटर का मीटर में होगा। तो अब ये आप लोग खुद कर देना। देखो कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन 1 जैसा है। यहाँ पे 15 है तो कर दोगे आप लोग। फिर 6 है 1 डिजिट, वहाँ पे भी तो 5 पैसे थे ना 1 डिजिट वाले, तो वैसा भी आपको आ गया। ये डबल नंबर में ये भी आ गया और ये, ओके। तो दिस इज क्वेश्चन 2 इज योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 इज योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। अब इसको एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो दिया क्या है, दिया है मिलीमीटर। आपको पता है ना मिलीमीटर क्या होता है, वो 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 पार्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे स्केल में। मैंने आपको शायद पहले भी बताया ही होगा कि क्या होता है मिलीमीटर। सी, ये 0 और 1 मतलब ये सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो उसके बीच में ये छोटे 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 पार्ट्स है 10 पार्ट्स, तो 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे।
देखो पहले मैं फॉर्मूला ही आपको लिख के बताती हूँ कि भाई 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर 1 मिलीमीटर इज टू क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू 1, देखो 1 इंटू 1 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। तो अब जितने भी मिलीमीटर दिए हैं वो हम ऊपर लिखेंगे और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएंगे सेंटीमीटर्स। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 3? 5 mm मतलब मिलीमीटर। तो हमारा ए क्वेश्चन है 5 मिलीमीटर। सो 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 सेंटीमीटर। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, नीचे एक ज़ीरो है ऊपर एक नंबर है, तो बस 0.5 हो जाएगा और आगे ज़ीरो लगा दो तो 0.5 सेंटीमीटर आंसर आ गया। नाउ बी पार्ट, क्वेश्चन बी इज 60 मिलीमीटर। तो 60 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 60 मिलीमीटर इज इक्वल टू 60 अपॉन 10 सेंटीमीटर। सो एक एक ज़ीरो तो कट हो गया, तो क्या बचा? 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो 6.0 भी लिख सकते हो या 6 भी लिख सकते हो। तो डेसिमल में पूछा है तो हमको अगर डेसिमल दिखाना है तो 6.0, उसके पीछे कुछ नहीं है ना, मतलब 0.0। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन सी 164 मिलीमीटर। क्या करोगे? 164 अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक ज़ीरो है तो पीछे से एक नंबर 16.4 सेंटीमीटर। भिंडी 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। तो इज इक्वल टू, देखो 9 सेंटीमीटर पूरे प्लस 8 मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 8 अपॉन 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। सो 9 प्लस इसको डेसिमल में करो तो एक नंबर आगे पॉइंट लगेगा 0.8 सेंटीमीटर। तो इसको ऐड करोगे तो 9.8 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा भी, चलो। तो ये 9 पूरा का पूरा है और 8 अपॉन 10 को 0.8 में कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, और दोनों को ऐड किया तो 9.8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन ई 93 मिलीमीटर। ये पहले जैसा ही हो गया, तो इज इक्वल टू 93 अपॉन 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ एक ज़ीरो तो 9.3 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कन्वर्ट करना है देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सारे यूनिट्स अलग अलग मेजरमेंट के आपको सिखाए हैं। तो एक्सप्रेस एज किलोमीटर में कन्वर्ट करना है अपने को। दिया क्या है? देखो टेक्स्ट बुक में देखो आप क्या दिए हैं, ये सारे मीटर ऑल आर मीटर एंड या किलोमीटर और मीटर दोनों मिक्स दिए। तो एक्सप्रेस एज किलोमीटर। अब आपको फॉर्मूला बनानी पड़ेगी, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर हमारे पास है, जो क्वेश्चन में दिया है वो मीटर है, तो मीटर से हम स्टार्ट करेंगे। कितने मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर होता है? 1000, याद है ना? 1000 मीटर इज इक्वल टू या इज टू 1 किलोमीटर होता है।
तो अगर मुझे 1 मीटर को 1000 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरे पास सारे मीटर है, तो मैं एक फॉर्मूला बना लेती हूँ 1 से। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर, तो 1 इंटू 1 इन दोनों को और नीचे 1000, तो मेरे पास रहेगा 1/1000 किलोमीटर, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। नाउ आई विल स्टार्ट द ए पार्ट। क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 8 मीटर। तो 8 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिखाया ना मैंने, ये 1 के बदले 8 लिख देने का और नीचे 1000, इतने किलोमीटर हो जाएगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, देखो नीचे 30 है, तो ऊपर पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए, तो 0 आगे लगाने का। बेटा पीछे लगाओगे तो फिर वो कोई हटा देगा कि पीछे तो कोई मतलब ही नहीं, तो फिर इसका वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आगे लगा के ये आंसर आएगा 0.008। ओके, देन नेक्स्ट इज बी। बी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बी है 88 मीटर। सो 88 मीटर इज इक्वल टू 88/1000। बस यहाँ पे सब 1000 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो नीचे 30 है, हमारे पास ऊपर 2 ही नंबर है, तो हम आगे 1 0 लगा देंगे और फिर पॉइंट, और आगे कुछ नहीं है, तो 0 किलोमीटर। ठीक है, ये भी किलोमीटर था। ओके, देन 8888 मीटर। ओके, 8888 मीटर इज इक्वल टू नीचे 1000, तो 3 नंबर आगे पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 8.888 किलोमीटर। और डी में क्या दिया है, 70 किलोमीटर 5 मीटर। यहाँ पे मिक्स किलोमीटर दिए हैं, 70 ऑलरेडी दे दिए हैं ना, तो 70 किलोमीटर प्लस इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 1000, तो 70 प्लस इसका हो जाएगा 3 नंबर है ना, तो देखो डायरेक्ट में लिखो 005 हो जाएगा ना 3 नंबर। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 70.005 किलोमीटर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन 5 है express as kg using decimals। एक्सप्रेस एज केजी मतलब किलोग्राम। अब क्वेश्चन में दिए हैं सारे ग्राम, तो पहले फॉर्मूला बनाते। ग्राम दिए हैं और केजी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। तो 1 ग्राम इज टू हाउ मेनी केजी, फिर से 1 इंटू 1 पहले किया वैसे ही अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1/1000 केजी। ये मिल गई मुझे फॉर्मूला। अब जितने भी ग्राम दिए वो आप यहाँ रखोगे, नीचे 1000 से डिवाइड करोगे और फिर केजी में आपके आंसर मिल जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, ये क्वेश्चन 4 को देख के आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी 1000 से डिवाइड किया और यहाँ केजी में भी 1000 से डिवाइड किया। सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं बराबर, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 5। ओके, सो दिस वॉज योर टुडेज एक्सरसाइज completed. Now
टिल देन नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे, टिल देन बाय।